हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश। आई एम नॉर सर। आज मैं आप लोगों को फ्यूचर टेंस का तीसरा काइंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम इसको भाव से समझेंगे। इसका कंसेप्ट क्या है? तो इसका कंसेप्ट है, इसका भाव है कि कोई भी क्रिया फ्यूचर टाइम में यानी आने वाले समय में पूर्णतः समाप्त हो जाने का बोध करा देता है। वो वैसे सेंटेंस को हम कहते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। फ्यूचर परफेक्ट यानी फ्यूचर माने भविष्यकाल यानी आने वाला समय, और परफेक्ट माने पूर्ण हो जाना। यानी कोई भी क्रिया फ्यूचर काल में यानी फ्यूचर टेंस में यानी फ्यूचर आने वाले समय में अगर पूर्णतः समाप्त हो जाने का बोध होता है तो हम समझते हैं कि वह क्रिया जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। अब कोई भी हिंदी वाक्य दिया हुआ हो तो कैसे समझेंगे कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है? इसकी क्या पहचान है? तो सबसे पहले पहचान देखते हैं। हिंदी क्रिया का अंत चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेगा, चुकेगी, चुका होगा, चुके होंगे etc से होता है तो हम समझ लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो अब एग्जांपल देखिए, मैं अपना कार्य कर चुकूंगा। इसमें क्रिया क्या है? कर चुकूंगा। यानी इसके अंत में क्रिया के अंत में क्या है? चुकूंगा। तो हम समझ लेंगे कि यह जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इस क्रिया से भी स्पष्ट होता है कि यह क्रिया फ्यूचर में पूर्णतः समाप्त हो जाने का बोध हो जाता है। अतः हम इसको समझेंगे कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। दूसरा सेंटेंस, वे लोग रोटी खा चुके होंगे। यहाँ क्रिया क्या है? खा चुके होंगे। इसके अंत में क्या है? चुके होंगे। तब हम समझ लेंगे कि यह फ्यूचर परफेक्ट में है। तीसरा बात, आप लोग अपना गृह कार्य कर चुकेंगे। तो यहाँ क्रिया है कर चुकेंगे और इसके अंत में है चुकेंगे। अतः हम समझ लेते हैं कि ये भी जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। चौथा, वह पद लिख चुकेगा। वह पद लिख चुकेगा। इस क्रिया है लिख चुकेगा और क्रिया के अंत में है चुकेगा। अतः हम समझ लेंगे कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। अब आप तो समझ लिए होंगे कि इसके भाव क्या कहता है कि कोई भी क्रिया फ्यूचर टाइम में यानी आने वाले समय में पूर्णतः समाप्त हो जाने का बोध होता है तो हम समझ लेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और हिंदी की पहचान है कि क्रिया का अंत चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे, चुका होगा या चुके होंगे से होता है तो हम समझ लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। अब इसको हम कैसे बनाएंगे? इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बाद विल या शैल का प्रयोग करते हैं। विल और का प्रयोग कहाँ करते हैं? शैल का प्रयोग कहाँ करते हैं? यहाँ देखिए, आई वी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। बाकी सब्जेक्ट्स के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। यानी आई वी को छोड़कर बाकी दुनिया का जितने भी सब्जेक्ट है उसके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। यानी ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन कोई भी हो, हम आई वी को छोड़कर आई वी में केवल हम शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करते हैं। यानी स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, इसके बाद हम लिखेंगे विल या शैल प्लस हैव। कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी तरह के सब्जेक्ट हो, विल और शैल के बाद हैव का ही प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम तीसरा रूप लिखते हैं प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लिखते हैं। इसके बाद फुल स्टॉप लिखते हैं। आपको आप स्ट्रक्चर के माध्यम से इस सेंटेंस को आप बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? पहला एग्जांपल है, मैं अपना कार्य कर चुकूंगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, इसके बाद हम लिखेंगे आई के साथ क्या प्रयोग करेंगे? शैल। शैल के बाद अब हैव और हैव के बाद तीसरा रूप वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे। तो इसमें वर्ब क्या है? कर चुकूंगा। तो करना का इंग्लिश क्या होता है? डू। और डू का तीसरा रूप होता है डन। तो हम लिख देंगे वर्ब का तीसरा रूप डन। इसके बाद ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में क्या है? अपना कार्य।
तो अपना का इंग्लिश क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट का पॉजेसिव केस। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। आई का पॉजेसिव केस क्या होता है? माई। इसलिए हम लिख देंगे माई और इसके बाद कार्य का इंग्लिश वर्क। इसके बाद फुल स्टॉप, मैं अपना कार्य कर चुकूंगा, आई शैल हैव डन माई वर्क। दूसरा एग्जांपल, वे लोग रोटी खा चुकेंगे, तो यहां सब्जेक्ट दे के साथ विल का प्रयोग। इसके बाद लिखेंगे हैव, किसी भी तरह के सब्जेक्ट हो, विल और शैल के बाद हम हैव का ही प्रयोग करेंगे। इसके बाद तीसरा रूप, खा चुके होंगे, खाना का इंग्लिश ईट, ईट का तीसरा रूप ईटेन। ऑब्जेक्ट में है रोटी, रोटी की इंग्लिश ब्रेड। इसमें अदर वर्ड नहीं है तो फुल स्टॉप लिख देंगे। तीसरा एग्जांपल, आप लोग अपना गृह कार्य कर चुकेंगे, तो आप लोग की इंग्लिश यू। तुम की इंग्लिश भी होता है यू, आप लोग की इंग्लिश भी होता है यू। अतः हम लिख देंगे यू, यू के साथ भी विल का ही प्रयोग होगा। और इसके बाद हैव लिखेंगे और हैव के बाद तीसरा रूप यानी कर चुकेंगे, करना का इंग्लिश डू और डू का तीसरा रूप डन होगा, डन। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट में क्या है? अपना गृह कार्य। तभी मैं बताया हूं कि अपना के लिए सब्जेक्ट का हम पॉजेसिव केस लिखेंगे। अतः यू का पॉजेसिव केस योर और गृह कार्य का हो जाएगा होमवर्क। होमवर्क। इसके बाद अदर वर्ड नहीं है। ये तीसरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आप लोग अपना गृह कार्य कर चुकेंगे, यू विल हैव डन योर होमवर्क। चौथा एग्जांपल, वह पत्र लिख चुकेगा, तो वह पत्र लिख चुकेगा यानी ही के साथ विल का प्रयोग होगा। और इसके बाद हम लिखेंगे हैव, हैव के बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखना का, राइट, राइट का तीसरा रूप रिटेन। इसके बाद हम लिखेंगे वर्ब के तीसरा रूप के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में है पत्र, पत्र का इंग्लिश लेटर और लेटर के पहले हम ए का प्रयोग करेंगे क्योंकि यह काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ लेटर के पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। अब इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड नहीं है इसलिए फुल स्टॉप लिख देंगे। हम लोग 5 बजे रेलगाड़ी पकड़ चुकेंगे, तो हम लोग की इंग्लिश क्या हो गया? सब्जेक्ट है वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे क्योंकि आई वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है और दुनिया के बाकी कोई भी सब्जेक्ट है उसके साथ हम विल का ही प्रयोग करेंगे। इसके बाद शैल के बाद हम लिख देंगे हैव, हैव के बाद क्रिया का तीसरा रूप पकड़ चुकेंगे यानी पकड़ना का इंग्लिश होता है कैच, कैच का तीसरा रूप होता है कॉट, कॉट। कॉट के बाद अब क्या लिखेंगे? पकड़ चुकेंगे, क्या पकड़ चुकेंगे? रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की इंग्लिश होता है ट्रेन और ट्रेन के पहले हम लिख देंगे द ट्रेन। और 5 बजे जब भी समय रहता है 5 बजे, 3 बजे, 2 बजे, तो हम उसके लिए क्या करते हैं? एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तब इसके बाद हम टाइम लिखते हैं। इसके बाद हम लिख देंगे एट और 5 बजे 5 o'clock, 5 o'clock। इसके बाद अदर वर्ड हो गया। अब फुल स्टॉप लिख देंगे। आपका 5वां सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अब मैं आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस के विषय में कुछ विशेष सेंटेंस के विषय में पढ़ाऊंगा। तो पहला एग्जांपल है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी खुल चुकेगी। इसमें 2 क्रियाएं हुई है, एक पहले ही समाप्त हो जाने का बोध करा देता है और एक क्रिया बाद में। तो जो क्रिया बाद में समाप्त होता है और एक क्रिया जो है पहले समाप्त होता है। जो क्रिया पहले समाप्त हो जाने का बोध हो जाता है वो ऐसी क्रिया को कहते हैं एंटेरियर और प्रीवियस वर्क। एंटेरियर वर्क कहते हैं या प्रीवियस वर्क कहते हैं, यानी पूर्वकालिक क्रिया। तो वैसे सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं? तो एक सेंटेंस को बनाते हैं
जो पहले समाप्त हो जाने का बोध होता है उसको हम बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और इसके बाद हम बिफोर लिखते हैं, और दूसरा सेंटेंस को जो बाद में क्रिया होती है उसको हम बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला एग्जांपल, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी खुल चुकेगी। तो सबसे पहले क्रिया कौन हुआ है, गाड़ी खुल चुकेगी। तो हम गाड़ी खुल चुकेगी को सबसे पहले बनाएंगे, वो भी फ्यूचर परफेक्ट में। तो द ट्रेन हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे। तो द ट्रेन के बाद हम लिख देंगे सब्जेक्ट के बाद विल के बाद हैव, इसके बाद खुल चुकेगी। खुलना का इंग्लिश होता है स्टार्ट का तीसरा रूप होता है स्टार्टेड। हाँ, द ट्रेन विल हैव स्टार्टेड आपका फ्यूचर परफेक्ट हो गया। इसके बाद हम लिख देंगे बिफोर। क्या लिखेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बाद हम लिखेंगे बिफोर। इसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी मेरे स्टेशन पहुंचने, इसका अर्थ होता है आई, और इसके बाद हम लिखेंगे आई के साथ V1 रीच। इसके बाद हम लिख देंगे स्टेशन, यानी स्टेशन से पहले हम लिखेंगे द स्टेशन। अब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ही गाड़ी खुल चुकेगी, यानी द ट्रेन विल हैव स्टार्टेड बिफोर आई रीच द स्टेशन। यानी जो क्रिया पहले समाप्त हुआ यानी उसको हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में, और दूसरा क्रिया जो बाद में हुआ है उसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस बनाएंगे वो बिफोर के बाद बनाएंगे, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो वाक्य बनाएंगे वो बिफोर का पहले बनाएंगे, बिफोर के पहले बनाएंगे। दूसरा एग्जांपल, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुकेगा। तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुकेगा, तो इसमें रोगी मर चुकेगा ये पहले समाप्त होने का बोध हो रहा है, इसलिए हम सबसे पहले बनाएंगे रोगी मर चुकेगा। तो इसको हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट में। द पेशेंट विल फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, यानी सब्जेक्ट के बाद विल के बाद आप लिखेंगे हैव, और मरना का इंग्लिश क्या होता है, डाई, और डाई का तीसरा रूप हो जाएगा डाइड। द पेशेंट विल हैव डाइड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बना दिए। अब इसके बाद हम लिखेंगे बिफोर, और बिफोर के बाद वाला सेंटेंस लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी डॉक्टर के आने से पहले, यानी हम लिख देंगे बिफोर द डॉक्टर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो अतः प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ हम V5 का प्रयोग करते हैं। अतः आना का इंग्लिश कम, और कम का पांचवा रूप यानी फिफ्थ रूप कम्स होता है। अब आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुकेगा। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स। तीसरा सेंटेंस, वर्षा शुरू होने से पहले ही मैं घर पहुंच चुकूंगा। इसमें मैं घर पहुंच चुकूंगा, इसको हम फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, ये क्योंकि पहले समाप्त क्रिया हो गया है, मैं घर पहुंच चुकूंगा। तब इसके बाद वर्षा शुरू हुआ, अतः हम सबसे पहले बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट, यानी मैं घर पहुंच चुकूंगा को सबसे पहले बनाएंगे आई शैल हैव रीच्ड, आई शैल रीच्ड होम। इसके बाद हम लिखेंगे बिफोर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बाद हम लिख देंगे बिफोर, और बिफोर के बाद हम लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी वर्षा शुरू होने से पहले। तो वर्षा होना का इंग्लिश क्या होता है, रेन,
लेकिन वर्षा शुरू होना स्टार्ट टू रेन कहेंगे। और इसके साथ हम ईट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के रूप में क्या करेंगे, ईट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कभी भी कोई भी नेचुरल घटना घटती है यानी प्राकृतिक घटनाएं घटती है तो उसके पहले हम सब्जेक्ट के रूप में ईट का प्रयोग करते हैं। जैसे वर्षा होती है, ईट रेन्स, वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग, वर्षा होगी, इट विल रेन, इट विल रेन। अतः हम यहां लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में ईट, इसके बाद हम लिख देंगे ईट के साथ पांचवा रो स्टार्ट्स, इट स्टार्ट्स, वर्षा होना का, रेन, इसलिए हम लिखेंगे टू रेन। तो वर्षा शुरू होने से पहले ही मैं घर पहुंच चुकूंगा, आई शैल हैव रीच्ड होम बिफोर इट स्टार्ट्स टू रेन। अब यहां देखिए एक बार और स्ट्रक्चर देख लीजिए। कभी भी इस तरह की पूर्वकालिक क्रिया यानी प्रीवियस वर्ब हो, यानी एक साथ दो क्रियाएं हो और एक क्रिया पहले समाप्त हो जाने का बोध करा देता हो, तो उस सेंटेंस को हम बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट में, और इसके बाद हम लिखते हैं बिफोर, और बिफोर के बाद बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जैसा कि आपको बताया गया है। यहाँ तीसरा सेंटेंस एक बार फिर देख लीजिए। वर्षा शुरू होने से पहले ही मैं घर पहुंच चुकूंगा। तो वर्षा के स्टार्ट होने से पहले एक क्रिया पहले ही समाप्त हो जाने का बोध हो चुका है, वो है मैं घर पहुंच चुकूंगा। अतः घर पहुंच चुकूंगा को फ्यूचर परफेक्ट में बनाए हैं, आई शैल हैव रीच्ड होम, इसके बाद हम बिफोर, बिफोर के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया गया है। आशा करता हूं कि आप लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और नए वीडियो के अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें।